नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 10th में। बच्चों, उम्मीद है आप सब अपने अपने घर पे अच्छे से होंगे और आपके पीरियडिकल एग्ज़ाम जो है वो भी बहुत अच्छे से गए होंगे। तो चलें आगे की पढ़ाई को जारी रखते हुए आज अपन अपना नया चैप्टर पढ़ते हैं, नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या में हुआ। इन्होंने 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए इनके, जिनका नाम है यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप। ये इनकी प्रमुख काव्य संग्रह है। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक लिखी गिरिजा नाम से। ठीक है बच्चों, तो चलो पढ़ते हैं नौबत खाने में इबादत। इस पाठ को लिखने का लेखक का उद्देश्य क्या है। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है। इसकी विधा क्या है? व्यक्ति चित्र। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, लेकिन साथ में उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है। इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है। पूरी तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। इस प्रकार से यहाँ पे लेखक ने बताया है कि चाहे संगीत हो, चाहे किसी भी चीज़ को, जब आपको उसमें अपनी महारत हासिल करनी है तो ये सारी चीज़ें उसमें भी आवश्यक है। आराधना, उसका एक विधि विधान, उसका एक सिस्टम होना चाहिए, उसका शास्त्र होता है, उसका अभ्यास, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो अभ्यास भी ज़रूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा का होना भी आवश्यक है। उसमें पूरी तन्मयता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। यही लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है। तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही। मतलब जब तक वो 80 वर्ष के हो गए तब तक वो प्रयास करते रहे, अभ्यास करते रहे बांसुरी ये शहनाई बजाने का। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगूंजें हैं जो पाठ में बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। भाषा सहज, प्रवाहमयी और प्रसंगों संदर्भों से भरी हुई है। तो चलो पढ़ते हैं नौबत खाने में इबादत। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, मतलब बालाजी के मंदिर के आगे का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं ड्योढ़ी। ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का ही है और बड़ा भाई शमशुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता ही नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग हैं मामूजान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। वाह, क्या अजीब वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का।
इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वज़न कितना होगा। गोया इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन और शमशुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न विरासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोज़ नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वही डौडी पर होती है। मंदिर के विग्रहों का पता नहीं कितनी समझ है जो रोज़ बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये ख़ानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बाजान भी यही डौडी पर शहनाई बजाते रहते हैं। बच्चों, यहाँ पे अमीरुद्दीन जो है वो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है और उनके भाई शमशुद्दीन के बारे में बताया गया है। अमीरुद्दीन को पता ही नहीं कि भीम पलासी और मुल्तानी किसे कहते हैं। एक्चुअल में ये है राग के अलग अलग नाम हैं जो इनके मामा अभी अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां जो है अपने ननियाल में है और इनके मामा जो जगह जगह दरबार में गाने के लिए जाते हैं तो ये आपस में इन अलग अलग राग भीम पलासी और मुल्तानी के बारे में बात करते रहते हैं। लेकिन छोटा सा अमीरुद्दीन जो अभी 6 साल का है उसको इन शब्दों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। और जहाँ जिस मंदिर के सामने ये शहनाई बजाते हैं उसमें रोज़ नामचे में यानी कि एक शहर की जो सारणी बनी हुई होती है उसमें बालाजी का मंदिर जो है वो सबसे पहले इसका नाम आता है। तो वहाँ पे ये लोग शहनाई बजाते हैं और अलग अलग रागों के और भी नाम बताए गए, मुल्तानी, कल्याण, ललित, भैरव राग, ये सब जो है बालाजी के मंदिर के सामने इन रागों को सुन सकते हैं आप लोग। इस बारे में बताया गया है। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननियाल काशी में आ गया है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह ज़रूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोम नदी के किनारे पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, उनका जन्म स्थान भी डुमराव में ही है। उनके परदादा उस्ताद सालार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठन मियाँ के छोटे साहबजादे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि वैसे तो डुमराव जो है ज़्यादा जानी पहचानी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी जो शहनाई जिस लकड़ी की बनाई जाती है वो लकड़ी जो है वो डुमराव गांव के किनारे सोम नदी बहती है, उस नदी के किनारे एक प्रकार की घास पैदा होती है। उस घास से जो है वो शहनाई बनाई जाती है और उसको कहते हैं रीड। वो अंदर से पोली होती है, जिससे पोली होती है अर्थात उसके बीच में जगह होती है जिसके कारण उसमें हवा को फूंका जाता है और वो आवाज़ अपने को सुनाई देती है। रीड को नरकट भी कहते हैं। इस प्रकार से डुमराव की यही पहचान है अभी तक। फिर 5-6 साल अपने जन्म स्थान गांव में रह कर के
अमीरुद्दीन जो है वो अपने ननियाल अपने नाना के पास आ जाते हैं और वहाँ पे शहनाई का अभ्यास करते हैं। वैसे डुमराव गांव जो है वो उनके परदादा सालार हुसैन वो भी बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक रह चुके हैं। उस्ताद पैगंबर खां और मिट्ठन मियाँ उनके पिता का नाम है, जिनके छोटे बेटे जो है वो अपने बिस्मिल्लाह खां है। इस प्रकार से ये अभी तक अपन ने पढ़ा कि अमीरुद्दीन के मामा किस प्रकार से जो है शहनाई वादक का काम करते हैं और अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां उनके जन्म स्थान की क्या पहचान है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।